नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। मैं सुमन कुमार आपके साथ में। देखिए, कल संजय सिंह, जदयू के एमएलसी संजय सिंह एक प्रेस वार्ता करते हैं और जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर पर ताबड़तोड़ प्रहार करते हैं। प्रहार की अगर लिस्ट की बात करें तो लंबी चौड़ी लिस्ट है। 8-10 मुद्दों पर लगातार घेरने का प्रयास करते हैं। अगर हम बात करें राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह की, उनको भी निशाना बनाया जाता है। इसके साथ ही अगर हम बात करते हैं तो टिकट वितरण में जो प्रशांत किशोर ने अशोक चौधरी पर आरोप लगाया था, उन तमाम मुद्दों की चर्चा की जाती है और ये प्रयास किया जाता है कि जनसुराज को और प्रशांत किशोर को टारगेट किया जाए, निशाना बनाया जाए। इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ जनसुराज के महासचिव किशोर कुमार मुन्ना, पूर्व विधायक किशोर कुमार मुन्ना। सर, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, आपको भी धन्यवाद। सर, क्या ऐसी बातें हैं कि कल सिर्फ और सिर्फ आपको टारगेट करने के लिए जदयू एमएलसी संजय सिंह एक प्रेस वार्ता बुलाते हैं और सिर्फ नीतीश कुमार के कार्यों की प्रशंसा करते हैं? इसके अलावा एक लंबी फेहरिस्त उनके पास में थी आपकी शिकायत की, आपकी पार्टी की शिकायत की, आपके प्रणेता की शिकायत। भाई, एक तो वो पार्टी के स्पोक्समैन नहीं है। दूसरी बात, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कहाँ कर रहे थे? चाणक्य होटल। जनता दल यू का प्रेस कॉन्फ्रेंस कहाँ होता है? कई बार राजनीतिक कार्यकर्ताओं के द्वारा उस किया जाता है। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई पार्टी के वैसे जूनियर स्पोक्समैन भी बैठे हुए थे? नहीं थे। आप इस बात को समझिए। अच्छा, वो आप कहना क्या चाह रहे हैं? वो प्रेस कॉन्फ्रेंस सिर्फ एक हाँ। मंत्री जो भ्रष्टाचार में लिप्त है। कौन मंत्री सर? खुलकर बोलिए ना। छोड़िए ना, नाम क्या लेना है, सब लोग जान रहा है। अच्छा, सब लोग जान रहे हैं। सब लोग जान रहे हैं। अच्छा। तो उसको डिफेम करने के लिए, अच्छा। उनको बचाने के लिए हाँ। और अपनी उस मंत्री के प्रति प्रतिबद्धता दिखाने के लिए, वफादारी दिखाने के लिए, और जो आजकल राजनीति में होता है, धंधा चलाने के लिए। बहुत बड़ा बड़ा आरोप आप भी लगा रहे हैं। नहीं, आरोप नहीं लगा रहे हैं। अब जानते नहीं कि अभी जिस डिपार्टमेंट को मंत्री थे, उसी डिपार्टमेंट के एक भगवान दास जी चीफ इंजीनियर थे। अच्छा। जिनको मंत्री ने मुख्यमंत्री से, चूंकि मुख्यमंत्री तो अब अपने ऑर्डर में रहता नहीं है, तो मंत्रिमंडल के प्रत्याशा में उनसे अप्रूवल ले लिया कि भाई इनका एक्सटेंशन दिया जाए। अच्छा। और पदाधिकारी को एक्सटेंशन मिल गया। बिल्कुल। और फिर क्या हुआ, उनके यहाँ छापा पड़ा तो आज तक बिहार सरकार के जो इंजीनियर हैं, उनके यहाँ इतना रकम मिला ही नहीं था जितना उनके पास मिला था। कितना रकम मिल गया था सर? भाई 8 करोड़ से ऊपर था। 8 करोड़ से ऊपर मिल गया? आपको जानकारी नहीं है क्या? नहीं, हम आपके मुंह से सुनना चाह रहे हैं। हम तो देखिए, आप अखबार पढ़ते हैं, आप समाज के पहरुआ है, जागरूक लोग हैं, तो आपको सब कुछ मालूम है जी। और बिहार भ्रष्टाचार के दलदल में पूरी तरह से डूबा हुआ है। कुछ मंत्री लोग हैं जो वसूली मंत्री हैं। मतलब आरसीपी सिंह हट गए, कहा जाता था आरसीपी सिंह पर कि आरसीपी टैक्स लगता है, उनको तो आप लोग बुला लिया है। अब कौन वहां वसूल रहा है? अरे भाई, कौन वसूल रहा है आप मालूम कीजिए तो। कोई काम बगैर रिश्वत का हो रहा है क्या? और जो उन्होंने बयान दिया है बिल्कुल बेबुनियाद है, तथ्यहीन है। उनको जनता का सवाल का समाधान करना चाहिए, लेकिन जनता जिस बात से पीड़ित है उनसे उसको कोई लेना देना नहीं है। सामाजिक और राजनीतिक सरोकार से उनको कोई मतलब नहीं है। आप जानते हैं, डिप्टी सीएम का पद मांगने का जो बात है, बिल्कुल मनगढ़ंत और बिल्कुल झूठा है। ताल ठोक के कह रहे हैं कि आपके प्रशांत किशोर जो है डिप्टी सीएम मांग रहे हैं। कभी सत्ता के लिए नहीं, आज भी वो व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़ रहा है जी। अगर उन्हें पद चाहिए भी, डिप्टी सीएम का चाहत भी रहता तो नीतीश जी के साथ रहते। अच्छा। नीतीश जी उनको ले गए थे। अपने बाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश जी,
दूसरे नंबर का जो उपाध्यक्ष का पद होता है वो प्रशांत किशोर जी को मिला था। जी, हमने उन सारी खबरों को देखा था, पार्टी में काफी लोगों को बेचैनी भी हुई थी इन सब बातों को। लेकिन और उस समय तो जो बयान दे रहे हैं हमारे मित्र हैं संजय जी, अच्छा। हमारी दोस्ती भी है लेकिन राजनीति अपना अलग अलग है। तो जिसमें प्रशांत जी को मुख्यमंत्री आवास में ले गए थे अपने से नीतीश कुमार जी, तो उस समय उनका एंट्री भी वहां नहीं होता था। अच्छा, उनका एंट्री भी नहीं होता था? प्रशांत जी वहीं रहते थे, उनकी एंट्री भी नहीं होती? एंट्री भी नहीं होता था। यदा कदा कभी 1 जनवरी को, कभी होली के अवसर पर खुलता था तो उसमें संजय जी भी जाते होंगे। अच्छा। और जहां तक सवाल है दलित बेटी के संसद पहुंचने की, तो जनसुराज को इस पर आपत्ति नहीं है। आप लोग को तो सर बहुत आपत्ति है। आपत्ति की कमी नहीं, मैं आपको टोकना चाह रहा हूं सर। आप दलित की बेटी यदि दलित की बेटी की सवाल हम नहीं करेंगे। आप सांसद बने तो ये गर्व का बात है। और जनसुराज ऐसी पार्टी है, आने दीजिए चुनाव को, जो सुरक्षित सीट है वहां तो दलित तो लड़ेंगे ही, संवैधानिक व्यवस्था है। दलित की बेटी है, मंत्री की भी बेटी है, इस बात को भी बोलिए। लेकिन जहां आपको जनरल सीट भी है और वहां कोई दलित की बेटी है, उसमें योग्यता है, उसमें पोटेंशियल है, तो जनरल सीट पर भी हम लोग दलित के बेटी को और बेटा को चुनाव लड़ाएंगे। चलिए एक और सवाल करते हैं सर, चिराग के साथ आप लोग कौन सी खिचड़ी पका रहे हैं? नहीं, चिराग के साथ कोई खिचड़ी नहीं है। नहीं खिचड़ी पका रहे हैं। कह रहे हैं कि अशोक चौधरी अपनी बेटी के लिए सीट खरीदे, तो लालू यादव से थोड़े खरीदे, चिरागे से ना खरीदे होंगे। भाई ये हम थोड़े कह रहे हैं, अब बिहार के लोग कह रहे हैं, खगड़िया के लोग बोल रहे हैं, समस्तीपुर के लोग बोल रहे हैं कि कितना करोड़ रुपया दे खरीद लेती है। हम बोलते तब तो किससे खरीदे ये भी कहे नहीं बोलते हैं, इसको भी थोड़ा इसका सवाल, इसका उत्तर आपका, इसका सवाल का उत्तर ढूंढना। पुराने नेता हैं आप, इतने दबे छुपे शब्दों में क्यों बोलते हैं? मैंने बताया कि आप मुद्दा को घुमाए नहीं सर, हम मुद्दा बिल्कुल नहीं घुमा रहे हैं। आप सीधा जो है जी, टिकट कैसे और किन शर्तों पर मिला है ये महत्वपूर्ण है। मानते हैं सर कि हर पार्टियों में ये खेल होता है? नहीं, हम ये नहीं कह सकते हैं, ये खेल तो होता ही है, तब तो जनता का विश्वास राजनीतिक दल से उठ रहा है। अच्छा, ये खेल तो होता ही। तरफ कैसे शिफ्ट कीजिएगा राजनीतिक विश्वास जनता का? भाई हम लोग तो, आप पब्लिक डोमेन में जा रहे हैं जी, जो उसका समस्या है उस सवाल को उठा रहे हैं, उसके लिए संघर्ष कर रहे हैं, उसके लिए लाठी डंडा खा रहे हैं, जेल जा रहे हैं। अभी आपने देखा बीपीएससी छात्रों के साथ अन्याय हुआ था, जी बिल्कुल, तब प्रशांत किशोर जेल गए। और हम मुद्दों के आधार पर राजनीति स्थापित करना चाहते हैं। हम गणेश परिक्रमा कर राजनीति में राजनीतिक संस्कृति को नहीं बनाना चाहते। जहां तक व्यापारी की बात है, उन्होंने प्रशांत किशोर जी को व्यापारी कहा है, तो प्रशांत किशोर जी भी मानते हैं कि हम व्यापारी थे? नहीं, तो कहते हैं कि हम व्यापार करते हैं, शिक्षा का व्यापार करते हैं, हम रोजगार का व्यापार करते हैं, हम बिहार को प्रगति के रास्ते पर ले जाने के लिए व्यापार करते थे। ये कौन सा तो बोलते हैं ये हम करते हैं, लेकिन उन्होंने अपने जीवन में ना तो कभी दलाली की है, ना नीलामी की है, ना तिजोरी भरी है। जो लोग भर रहे हैं उसके बारे में जनता जान रही है कि कौन क्या कर रहा है। चलिए, जो लोग तिजोरी भर रहे हैं उसके बारे में जनता भी जान रही है। देखिए, हालांकि प्रशांत किशोर ने कई मुद्दों पर जदयू को घेरने का प्रयास किया है और जदयू भी कल कई मुद्दों पर प्रशांत किशोर को घेरने का प्रयास किया है। लेकिन अगर मुख्य मुद्दों की बात करें तो जिस प्रकार से उदय सिंह जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उन पर परिवारवाद का आरोप लगा, इसके साथ ही अशोक चौधरी, लगातार ये कहा गया कि दलित की बेटी को अगर सीट मिलती है तो जनसुराज के पेट में दर्द क्यों होता है। लेकिन ये भी देखने की बात है कि जनसुराज लगातार अशोक चौधरी पर हमलावर है। ये बात कही जा रही है कि अशोक चौधरी ने अपनी पुत्री के लिए सीट खरीदा। अगर खरीदने की चर्चा होती है तो बेचने वाले की भी चर्चा जरूर होनी चाहिए। लेकिन ताज्जुब की बात है कि हाय रे राजनीति, खरीदने वाले की चर्चा होती है, बेचने वाले की चर्चा नहीं होती है। ये तो वही बात हो गया कि जो दहेज लेता है वो बुरा है। अब आपको देखना है और समझना है कि जब दहेज लेना और देना दोनों बुरा है
तो टिकट खरीदना और टिकट बेचना भी क्यों नहीं बुरा है। खबरों का सिलसिला हमारे साथ लगातार इसी तरीके से बरकरार रखें। तब तक ले दे इजाजत, नमस्कार।